एक वक्त था कि आजम खान मतलब कि अखिलेश यादव के सबसे खासम खास सबसे क्लोज मंत्री, अब मंत्री नहीं, अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं, आजम खान, उनका सिक्का चलता था। उनकी ताकत, उनका पावर वो तमाम उत्तर प्रदेश में चलता था। लेकिन फिलहाल अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं, लेकिन उनके बेटे गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश रचे जा रहे हैं, मुझे जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, ये आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। एक समय था जब आजम खान इतने पावरफुल थे कि अपने भैंस ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की सारी पुलिसों को लगा दिया था कि मेरे भैंस को ढूंढो, मेरे भैंस को ढूंढो, मेरे भैंस को ढूंढो। इतने पावरफुल, सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस की चोरी ढूंढ रही थी कि आखिरकार उसका भैंस गया कहां। लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश दूसरा काम कर रही है। लेकिन उनके बेटे, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया है कि आदित्यनाथ योगी मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं, मुझे खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, मुझे हराने की साजिश रचा जा रहा है। वाह अब्दुल्ला आजम खान, वाह, क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया है। मतलब आदित्यनाथ योगी आपको फंसाने की साजिश रच रहे हैं। जब आदित्यनाथ योगी नहीं थे तो उससे पहले भी आपके ऊपर में 80 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज थे, जिसमें मदरसों की जमीन चोरी करना, मदरसों की सरकारी मदरसे की जमीन हड़पना, किसानों की जमीन हड़पना, भ्रष्टाचार, मंत्रालय से पैसे उगाही करना, किताबें चोरी करना, मूर्तियां चोरी करना, ये तमाम आरोप आदित्यनाथ योगी नहीं, आप ही के सरकार में लग चुके हैं। कोई ना कोई आरोप लगा चुका है। लेकिन हां, अब इमोशनल ब्लैकमेल करना है, उन वोटर्स को लुभाना है और इमोशनल कार्ड खेल के ये कहना है कि आदित्यनाथ योगी मुझे समेटना चाहते हैं, मेरी गाड़ी को पलटना चाहते हैं। ये तमाम बातें अब्दुल्ला आजम ने आदित्यनाथ योगी पे लगाया है। लेकिन यही है आदित्यनाथ योगी जी जिनके ऊपर में आजम खान ने नाक में दम कर दिया था, जिसपे आदित्यनाथ योगी रोने पे मजबूर हो गए थे। संसद में उन्होंने रो रो के कहा था कि मुझे जानबूझ के ऊपर मेरे पे साजिश रची जा रही है ताकि मैं खत्म हो जाऊं। जाहिर सी बात है कि आजम खान जानते थे कि आदित्यनाथ योगी आने वाले सालों में एक बड़ा चेहरा बनने वाला है। अब क्यों नहीं उसको उखाड़ दिया जाए, क्यों नहीं उसको हटा दिया जाए, जिससे कि भाजपा कभी पनपे ही नहीं। ये साजिश लगातार आजम खान रच रहे थे। लेकिन ये वक्त का पहिया है कि आज आजम खान जेल में है और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री है। अब कहीं ना कहीं उन तमाम पाप को ढकने के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है और वही कर रहे हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान। वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है, मेरे पिता को फंसाया गया है, मेरे पिता को जानबूझ के जेल में डाला गया है। ऐसी कोई आरोप नहीं है। लेकिन एक ऐसे आरोप थी जो आजम खान के परिवार को जेल में डाल दिया, और वो था फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जिसे आजम खान के पूरे परिवार को जेल में चक्की पीसने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन फिलहाल चुनाव जीतना है तो उसके लिए कोई ना कोई इमोशनल कार्ड खेलना होगा, कोई ना कोई आरोप लगाने होंगे, ताकि वो जो तमाम 80 पाप हैं, 80 पाप के घड़े हैं, वो छुप जाए। और उसको लिए एक ही कार्ड खेला जा रहा है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि मुझे साजिश किया जा रहा है, मुझे मारने की, मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है, मेरे पिता को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन अब्दुल्ला आजम के ऊपर में, उनके परिवार के ऊपर में जो जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर है। ऐसी कोई भी चोरी नहीं है जो कि ना किया हो, ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं। भैंस चोरी, मूर्ति चोरी, किताब चोरी, जमीन चोरी, मदरसे की जमीन चोरी, ये तमाम आरोप लगे हुए हैं। किसी किसी में जमानत मिल चुकी है, किसी किसी में जमानत नहीं मिली है। अब वो व्यक्ति कह रहा है, उसके बेटे कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है, मेरे रामपुर क्षेत्र से मुझे खत्म करने की साजिश रच रही है बीजेपी
कि उम्मीदवार मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं ताकि फिर से ये जीत जाएं और अपना दुकान चलाते रहें। वो कौन कौन से आरोप लगाए हैं आजम खान के बेटे ने और क्या क्या कहा है, ये बेहद बतलाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि हम पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी का आरोप लगा दिया गया है। ये तो अच्छा है कि मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, वरना मेरे ऊपर में चप्पल चोरी का भी आरोप लग सकता है जिस तरह से मेरे ऊपर में एफआईआर हो रहा है। कुछ भी कहे जा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम, आपके पिता ने जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों के जमीन को अवैध तरीके से हड़पा, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? जाइए कोर्ट में कह दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आपको आरोप लगाना है, वो तमाम इमोशनल ब्लैकमेल करना है ताकि ये कहा जाए कि हम पे कोई चोरी और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि आजम खान ने कहा कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम कहते हैं आगे में कि मेरा पीछा किया जा रहा है, फर्जी केस में मुझे सलाखों के पीछे डालने की साजिश रची जा रही है। स्वार और रामपुर सीटों पे बीजेपी उम्मीदवार मुझे मारने के लिए हमले की साजिश रच रहे हैं और या तो गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम आरोप आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने लगाया है, लेकिन उन मुद्दों पे नहीं बोलते कि उन्होंने किसानों के जमीन अवैध तरीके से लूटा। उन मुद्दों पे नहीं बोलते कि सरकारी मदरसों की जमीन को लूटा गया। उन्होंने ये इस आरोप पे नहीं बोलते कि उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे उनके पिता आजम खान ने, खासकर जय पर्दा पे। लेकिन उन मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। जाहिर सी बात है, कैसे बोलेंगे, क्योंकि उन मुद्दों पे तो खुद फंसे हुए हैं। और खासकर उन मुद्दों पे नहीं बोलते कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को दिया था, जिसके कारण अभी उनके पिता और उनकी मां और वो भी जेल में है। और हर जगह पे यही जाके कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी साजिश रच रहे हैं, बीजेपी साजिश रच रही है। अब्दुल्ला आजम खान, आप पे ऊपर में साजिश रची कैसे सकता है, क्योंकि आप तो खुद ही साजिशकर्ता में बहुत जगहों पे शामिल हैं। किसी से जमीन लूटना, किसी को धमकाना, कुछ चोरी करना, पुलिसों को गलत जगह पे इस्तेमाल करना, ये तमाम आरोप तो आपके पिता के ऊपर में लगा हुआ है। और अब आप उस कार्ड को खेलना चाहते हैं जिस कार्ड से आप चुनाव जीत जाएं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं वो तमाम पापों को छुपाने के लिए सिर्फ एक कार्ड खेला जा रहा है, एक चीज़ रखी जा रही है कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। और वैसे भी आदित्यनाथ योगी के पार्टी पे, उनके सरकार पे यह आरोप लगता है कि अल्पसंख्यकों को योगी सरकार परेशान करती है और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आजम खान के बेटे, ताकि ये कहा जाए कि मुसलमान विरोधी है योगी सरकार। लेकिन योगी सरकार हमेशा से कहती है कि हम उन्हीं लोगों पे कार्रवाई करते हैं जो अपराधी हों, चाहे मुख्तार अंसारी हो या और भी कोई हो। इन तमाम लोगों पे इसलिए कार्रवाई होती है कि वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी साजिश में, किसी न किसी क्रिमिनल में शामिल हैं, किसी न किसी आपराधिक संगीतों में शामिल है, इसीलिए उन पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसी चीज़ को अब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और वो 2012 से 2017 वाली जो कहानी है जो आपके पिता का, वो तमाम लोगों ने देखा है। जब मुलायम सिंह के शासन में आजम खान मंत्री थे, उस समय कैसे अवैध तरीके से लूटा गया उत्तर प्रदेश को, ये तमाम उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन हाँ, चुनाव जीतने के लिए अब ऐसे तमाम आरोप लगाएंगे। अब देखना होगा कि इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जवाब देते हैं। वैसे जवाब देने लायक तो है नहीं, लेकिन जवाब देंगे जरूर। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन आउट लबीस।